वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के बारे में। इसका नाम है गार्डन सर्च शिप बिल्डर। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक छोटी सी वॉर हुई, जिसकी वजह से जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक हैं वो तेज़ी से भाग रहे हैं। और आज के दिन गार्डन सर्च शिप बिल्डर ने अपने शेयर होल्डर्स को यानी कि 14 मई 2025 को 14% का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को तगड़ा रिटर्न निकाल के दे रही है। 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो बात आज गार्डन सर्च शिप बिल्डर और इंजीनियर लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी कि 14 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 2212 रुपीज़ और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 15.52% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि ये चार्ट बता रहा है, एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और ये बताया कि कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 142% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 990 रुपये और आज के दिन है 2188 रुपीज़। बात की जाए और देखा जाए 3 साल को, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। 3 साल में ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 676% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 309 रुपये 50 पैसे, जो आज के दिन है 2188 रुपीज़। बात की जाए इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1492% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 141 रुपये 90 पैसे। इसकी प्रमुख वजह तो एक ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रही है अपने डिफेंस सेक्टर पे, और एक है इंडिया पाकिस्तान की छोटी सी वॉर, जिसकी वजह से आज के दिन सभी डिफेंस सेक्टर ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने अभी ही 7 फैब को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया ₹8.95 का। तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दे रही है लॉन्ग टर्म में, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप 21,937 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 11.91। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 49.02। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 25.36%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो ये बताता है कंपनी वाले पैसे को सही जगह इस्तेमाल करे, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना बनी रहती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 160.62 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो मार्च में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 1756 करोड़, जबकि दिसंबर में इस कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू था 1343 करोड़। बात की जाए क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो मार्च में इस कंपनी का प्रॉफिट एक अच्छा खासा बढ़ गया 244 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 98.19 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्क को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्क रहा, जैसा कि आप देख रहे हैं, 1673 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्क था 1414 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 357 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 228 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू को, तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 3892 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 2763 करोड़। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है। इसका परसेंटेज है 74.50%, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 19.76% का, जबकि FII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.84% का। ये कंपनी NSE में भी लिस्टेड है
और एनएससी इंडेक्स में एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 2833 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 891 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन खर्च नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 25.9 CAGR। कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा अपने शेयर होल्डर्स के साथ, इसका परसेंटेज है 30.4%। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 10.6 टाइम इट्स बुक वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है। तो ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंशियल भी कंपनी के स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल भी अच्छा खासा है, आरओई तो बहुत ही अच्छी है, मार्केट कैप भी अच्छा है, कोई लोन क्रच नहीं इस कंपनी पे। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 2188 रुपीज का है। 5 साल में 1492% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 676% का रिटर्न निकाल के दिया, और एक साल में 142% का रिटर्न निकाल के दिया। साथ ही साथ एक कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट